Hello students, this is live class for 11th class students. This is third lecture and chapter 2. We are starting today at chapter 2, units and dimensions. दो लेक्चर मैंने दिए हैं फिजिकल वर्ल्ड पर, हाउ फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स सब्जेक्ट क्या है, ये कहाँ यूज़ होता है, क्या इसके प्रॉस्पेक्ट्स है, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशंस है, वो दो लेक्चर्स मैंने आपको डिस्कस किया है. उसमें बहुत कुछ आया है उसमें, तो आप वो दो लेक्चर वॉच कीजिएगा. और दिस इज द थर्ड लेक्चर एंड वी आर स्टार्टिंग टुडे न्यू चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स का पहला ही स्टार्ट है ये, यूनिट्स एंड डायमेंशंस. इसमें पहले मैं एडवाइजेबल है मैं पहले डायमेंशंस पढ़ाऊंगा और उन डायमेंशंस में फिर यूनिट्स जो है वो फिर कंसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूनिट्स को हम डायमेंशंस से डिड्यूस कर सकते हैं. वी कैन डिड्यूस यूनिट्स फ्रॉम डायमेंशंस. इसलिए मैं डायमेंशंस पहले आपको बताऊंगा, उसका थोड़ा सा मैं उसका इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ डायमेंशंस का, और फिर यूनिट्स खुद ही खुद उसी डायमेंशन से हम डिड्यूस कर सकते हैं. इट्स अ स्टार्ट ऑफ फिजिक्स. और फिजिक्स जब कोई सब्जेक्ट आप स्टार्ट करोगे, उसके कुछ बुनियादी चीजें होती हैं, कुछ फंडामेंटल चीजें होती हैं. और वैसे मैं आपको बताऊंगा जो फंडामेंटल चीज होता है उसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. जैसे मैं कहूंगा डिफाइन एटम. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, बट इट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अगर मैं आपसे कहूंगा इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करो आप. How can you define electron when electron is not made of anything else? It is made of itself. तो जो बुनियादी और जो फंडामेंटल चीजें होती हैं, बुनियादी चीजें होती हैं, उनका डेफिनेशन नहीं होता है. They are just as fundamentals. जो फिजिक्स है उनको कहीं बुनियादी ब्लॉक्स पर, बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स पर हमें खड़ा करना है. वो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? Those building blocks are 7 building blocks, 7 fundamental physical quantities, जिन पर ये सारा फिजिक्स जो है बिल्डअप हो जाएगा. इसलिए इसको पहले ही चैप्टर में रखा है, 11th क्लास के पहले ही चैप्टर में रखा है डायमेंशंस. सो वी हैव टू पिक अप दोज क्वांटिटीज विच आर फंडामेंटल. आगे जाकर बाकी क्वांटिटीज जो है वो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम बनाएंगे, लेकिन पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज को चूज करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला बेसिक चीज है, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? पहली बात तो ये है, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे आप? इसका डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी वो चीज है, वो क्वांटिटी है, उस चीज का नाम है जिसको आप मेजर कर सकते हो, विच कैन बी मेजर्ड. फिजिकल क्वांटिटी इज वन विच कैन बी मेजर्ड एंड विच कैन बी पुट इन नंबर्स. उसका मतलब क्या है विच कैन बी पुट इन नंबर्स? भाई जब कोई चीज मेजर करते हैं ना, तो फिर उसको नंबर भी दिया जाता है. मेजर करने के बाद उसको नंबर दिया जाता है. जैसे आपने फोर्स मेजर किया, मैंने फोर्स मेजर किया. हाउ मच इज द फोर्स? 10 न्यूटन. मेजर करने के बाद नंबर तो दिया. वेलोसिटी 50 मीटर्स पर सेकंड, 10 kg, 50 kg, 4 न्यूटन्स, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो जब भी कोई चीज मेजर होता हो, बाद में उसको नंबर भी देना पड़ता है. सो अ फिजिकल क्वांटिटी इज वन विच कैन बी मेजर्ड, which can be measured through instruments, through devices. Current can be measured as a physical quantity. Velocity can be measured as a physical quantity. Volume can be measured as a physical quantity. Area can be measured, it's a physical quantity. So physical quantity is one which can be measured and put in numbers. Write it down. A physical quantity
a physical quantity is one which can be measured and put in numbers. Put in numbers. Put in numbers. फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होता है जिसको हम मेजर कर सकते हो और जिसको फिर नंबर भी दिया जा सकता हो. फॉर एग्जाम्पल आप यू कैन पिक अप बिकॉज यू हैव बीन डीलिंग विद फिजिकल क्वांटिटीज. ऐसा नहीं कि पहली बार आप सुन रहे हो फिजिकल क्वांटिटी का नाम. मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, acceleration is a physical quantity, velocity is a physical quantity. All these are physical quantities. So what are the examples? Examples are, for example, mass, volume, force, acceleration, velocity, power, etc. They are all physical quantities. इनको मेजर भी किया जा सकता है और फिर इनको नंबर भी दिया जा सकता है, इसीलिए तो ये फिजिकल क्वांटिटीज है. करंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी. जो आपने 9th 10th में पढ़ा है, वेलोसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, दे आर ऑल फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी ही हमारे जहन में जनरली फिजिकल क्वांटिटी आता है. नॉन फिजिकल क्या है? जैसे मैं कहूंगा ही इज वेरी हैंडसम पर्सन. कितने केजी का हैंडसम है वो? तो इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी. somebody may be handsome, some may be beautiful, some may be honest, somebody may be what you call as a clever person. These are not physical quantities because they are not measured and put in numbers. It is just a perception. आप किसी को honest कहो, कोई दूसरा कहेगा नहीं honest नहीं है, कुछ और चीज है वो define नहीं है. You can't define that perfectly. So there are quantities which may be your in your mind, अपने दिमाग में, in your hypothetical world, आप किसी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करोगे, वो सारे फिजिकल नहीं होते. फिजिकल क्वांटिटी वही है जिसकी फिजिकल रियलिटी हो, जिसका फिजिकल दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंस हो, कुछ महत्वपूर्ण हो वो. और ये जो फिजिकल क्वांटिटी, आप जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ऑल दीज आर व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड पुट इन नंबर्स, they can be classified into two categories. They can be classified. वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसको नंबर दिया जा सकता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको कहते हैं स्केलर. स्केलर क्या होता है? व्हाट इज स्केलर? स्केलर इज वन, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इज वन, only magnitude, which has only magnitude and no direction. Only magnitude and no direction, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. को स्केलर क्वांटिटी इज वन विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. उसके साथ आपका अच्छा खासा वास्ता है. मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. इन चीजों का सिर्फ यही है कि उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उनको डायरेक्शन देने की जरूरत ही नहीं. 1 kg मास, चाहे इस हाथ में रखो तो 1 kg, इस हाथ में रखो तो 1 kg. ये मेरा सपोज इट इज 15 grams. ऐसा नहीं कि इट इज 15 grams when it is like this and it is 20 grams when it is like this. जब ये इस डायरेक्शन में हो तो ऐसा कुछ नहीं है. So it is 20 grams. It is a scalar. You need to assign it a number only. You don't need to assign a direction to the mass. ठीक. दूसरा हुआ वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या आता है? मास आता है, हाँ, वॉल्यूम भी आएगा, पावर भी आएगा, वर्क भी आएगा, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज.
मास, वॉल्यूम, पावर, वर्क तो वेल नोन क्वांटिटीज है, और भी बहुत सारे। करंट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये नहीं कहना है कि इसका डायरेक्शन है, ये वेक्टर क्यों नहीं है, उसके दूसरे वजूहात हैं, लेकिन फिलहाल आप याद रखो करंट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अच्छा, ओके। नाउ व्हाट्स द वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी देखो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसका नोट जो है वो आप जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तांत्रिक सर फिजिक्स क्लास के साथ जो जुड़े हैं, वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। उनका हम एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में हम उनको नोट्स भी देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, उस ग्रुप में हम उनको असाइनमेंट भी देंगे, और उस ग्रुप में हम उनसे एग्जाम भी लेते रहेंगे। इट मस्ट बी अ ग्रुप। So you just you give us your this what you call is WhatsApp numbers, so that my assistant makes a group of those students. और जब वो ग्रुप बनेगा उसी ग्रुप में हम नोट्स भी देंगे ताकि आप डाउनलोड कर सको, और उसी ग्रुप में हम असाइनमेंट भी देंगे, और लगे हाथ हम उसमें एग्जाम भी ले सकते हैं। So a vector quantity is one quantity which has both magnitude and direction. जैसे डिस्प्लेसमेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं आपको कहूंगा, आप मुझे कहेंगे मुझे कहीं और कहीं जाना है, मैं कहूंगा वो यहां से 4 किलोमीटर दूर है, और 4 किलोमीटर दूर है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। अगर मैं आपको कहूंगा कोई जहां आपको जाना है वो यहां से 4 किलोमीटर दूर है, तो आप कहां किस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर जाएंगे? तो आपको इंफॉर्मेशन फुल चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए, 4 किलोमीटर भी और डायरेक्शन भी चाहिए। सो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट से हमें और एक चीज मिलता है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वो भी वेक्टर हो गया, और फिर एक्सेलरेशन वो वेलोसिटी से मिलता है, वो भी वेक्टर है। So a vector quantity is one which has both magnitude and direction and follows vector algebraic rules. वो वेक्टर के लिए अलग रूल्स है। वेक्टर को डील करने के लिए, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, उनसे डील करने के लिए स्केलर अलजेब्रा नहीं है जो आपने किया है 8th 9th क्लास में। आप स्केलर अलजेब्रा करते हो, जैसे दो मासेस को ऐड किया, स्पीड्स को ऐड करते रहते हो आप, मतलब बहुत सारी चीजें आप करते हो, ब्रैकेट्स क्लोज करके ब्रैकेट्स को हटाते हैं आप, वो आप स्केलर अलजेब्रा करते हो। यू हैव बीन डूइंग दैट, you have been doing that a lot in your 7th 8th and 9th class. But now जब आप वेक्टर करोगे उसके रूल्स डिफरेंट है, वो सीखने पड़ते हैं वो रूल्स, और उसके लिए अलग चैप्टर है वेक्टर्स। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा वेक्टर उसी चीज को हम बोलेंगे जो जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो। इतने ही नहीं, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, और जो वेक्टर रूल्स फॉलो करेगा। वरना करंट का तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर रूल्स फॉलो नहीं करता है। वेक्टर करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रिक रूल, दैट्स व्हाई करंट इज नॉट ए वेक्टर। So a vector is one, vector is a quantity which has both vectors. Vector is a quantity, physical quantity, physical quantity. Vectors are physical quantity. Vector is a physical quantity which has both magnitude and direction and follows vector rules, vector algebraic rules. आप मैं इस वक्त कहोगे व्हाट आर वेक्टर अलजेब्रिक रूल्स, मैं कहूंगा आगे जाकर वेक्टर का चैप्टर है, उसी में वो रूल्स हमें पढ़ने होते हैं। वेक्टर कैसे ऐड होता है, कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट के थ्रू या क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू। सो has magnitude, both magnitude and direction, and follow vector algebraic rules.
Vectors are those physical quantities which have both magnitude and direction and follow vector algebraic rules. अब मैं आपको मतलब थोड़ा सा समराइज करके देता हूँ. What's a physical quantity? One which can be measured and put in numbers. अब अगर कहेंगे सर हमें समझ नहीं आता है, फिजिक्स में आपको अपना माइंड इन्वॉल्व थोड़ा सा करना पड़ता है. टीचर कितना भी बोलता रहे तब तक समझ नहीं आता है जब तक आप अपने आप को इन्वॉल्व न करो. वरना मैं फिर से यही कहूंगा, फिजिकल क्वांटिटी इज वन विच कैन बी मेजर्ड एंड पुट इन नंबर्स. फिर आपको देखना है कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज अगर है, ये मास भी तो है फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए तो मैं कहता हूं 2 kg राइस, 5 kg राइस, फोर्स 10 न्यूटन्स. फोर्स पहले मेजर किया फिर नंबर दिया. बीइंग हैंडसम इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. ऑनेस्टी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसको मेजर नहीं किया कर सकते. किसी ने ये नहीं कहा वो 5 किलो ऑनेस्ट है. और इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट इज मे बी अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि nowadays इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट इज मेजर्ड. इसका क्या IQ है वो मेजर किया जा सकता है. therefore it can become a physical quantity from that, in that respect. And now physical quantities can be classified into 2 categories. One is scalar physical quantities, other is vector physical quantities. Scalar physical quantities are those which have only magnitude and no direction. And there are examples like mass, like volume, like power, like work. They have only magnitude, no direction. But there are physical quantities which have both magnitude and direction and follow vector algebraic rules. And among them are displacement. It has both magnitude and direction. Velocity. The bus is moving with 60 km per hour from this place to that place, from Srinagar to Baramulla. Direction. Acceleration, a vector quantity. Force, a vector quantity. Electric field, a vector quantity. Magnetic field, which you don't have any, मतलब 11th क्लास में ये चीज़ें कम ही होती हैं, मतलब आइडिया. लेकिन these are the physical quantities which have both magnitude and direction, therefore they are vector physical quantities. अच्छा, अब ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी. अब आगे जाकर मुझे बताइए, ये जो फिजिक्स का सारा बिल्डिंग है, पूरा फिजिक्स की जो पूरी इमारत है, ये किस पर बेस है? फिजिक्स की सारी इमारत बेस है 7 fundamental physical quantities. 7 fundamental. What are the 7 fundamental physical quantities? Fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities. और सारा फिजिक्स इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर बिल्डअप हुआ है. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो, कोई भी, एनी फिजिकल क्वांटिटी यू टेक, उसमें ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज होंगे. 7 में से 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है. 7 में से कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी उसमें होगा, क्योंकि जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज है, कोई भी ले लो आप, फोर्स ले लो, वेलोसिटी ले लो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो आप जो फिजिकली मीनिंगफुल हो, वो इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटी से बना होगा. चाहे किसी में 2 होंगे, किसी में 1 होगा, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, लेकिन होंगे यही 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. जैसे एक मकान है, उसमें क्या है फंडामेंटल, ब्रिक्स होंगे, सीमेंट है, कुछ और चीजें हैं, वो फंडामेंटल है. उसके बगैर मकान बनाया नहीं जा सकता. तो कम से कम आप इस कॉन्सेप्ट को समझो. आप जो फिजिक्स है, इट इज मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. आप फोर्स ले लो, लिखो फोर्स, निकालो इसका इक्वेशन ऑफ, उसमें होगा या मास होगा या लेंथ होगा या टाइम होगा, फंडामेंटल. तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज, जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, ये क्या है? व्हाट आर दीज 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? एक, नंबर 1, मास. लिखा जाता है कैपिटल M से, ऐसे. मास. व्हाट इज मास? आपका मास या मेरा मास. व्हाट इज मास? मास है
टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी, बॉडी में जो मैटर है कितना मैटर है इसके बॉडी के अंदर, या मास इसको चीज को भी कहा जाएगा कि कितना ये अगर आप इसको पुश करोगे ये कितना रिएक्शन देगा, ये आपके पुश से मूव होगा कि नहीं होगा। अगर आपके पुश से मूव करेगा, ये आपने किसी चीज को पुश किया, अगर ये पुश हो गया, मूव हो गया, समझो इसका मास कम है। अगर ये आपने पुश किया और ये पुश होने से इनकार कर रहा है, पुश होता नहीं है ये, सपोज इसका, इसलिए इसका मास बहुत ज्यादा है। अगर पुश हुआ, इजिली पुश हुआ, तो मास कम है। सो मास इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन टू फोर्स। ये फोर्स को कितना रिएक्शन देता है, फोर्स को कितना अपोज करता है, वो मास कहलाता है। फिलहाल मास इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ, सिंपल डेफिनेशन, इसको डिफाइन करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर से, क्वांटिटी ऑफ मैटर। सेकंड, लेंथ फंडामेंटल है, उससे नीचे आप नहीं जा सकते। लेंथ, लेंथ क्या मतलब? लेंथ मतलब है अगर आप स्पेस में हो और दो पॉइंट्स आपके पास है, पॉइंट ए पॉइंट बी, दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, उसको लेंथ कहा जाता है। सो लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेस पॉइंट्स, ऐसे डिफाइन करते हैं। लेंथ, स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, और डिस्टेंस, क्योंकि ज्यादा आपको समझ आएगा डिस्टेंस से हिसाब से, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। नंबर थर्ड, टाइम। टाइम इज, देखो अगर कोई कहीं जाकर के कोई एक्सप्लोजन हो जाता है और आप 1-2 घंटे ठहर करके दूसरा एक्सप्लोजन हो जाता है, जो इन दो एक्सप्लोजन के दरमियान गैप है, द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, जो दो इवेंट्स के दरमियान जो इंटरवल है, उसको कहते हैं टाइम। द इंटरवल बिटवीन टू पॉइंट्स, इंटरवल या ड्यूरेशन भी लिख सकते हो, ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स is called time. फोर्थ, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हम बात कर रहे हैं, जिन पर यह सारा फिजिक्स सब बिल्ट अप होगा, टेम्परेचर, केल्विन उसका यूनिट है। टेम्परेचर, यू नो, इफ ए बॉडी, इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। अगर बॉडी हॉटर आपको लगता है तो टेम्परेचर हायर है। आगे जाकर थर्मोडायनेमिक्स में सारा कुछ इसमें इसका एक्सप्लेनेशन है। फिलहाल मैं आपको यह बताना चाहूंगा यहाँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यस, नाउ व्हाट इज टेम्परेचर? दैट इज अ थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट एंड इट इज डिस्कस्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। टेम्परेचर क्या होता है, मगर फिलहाल ये फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आता है, और आगे जाकर जो भी फिजिकल क्वांटिटी अब बनेगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम इनसे बनाएंगे, उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। वो फंडामेंटल नहीं है। फोर्स इज नॉट फंडामेंटल, एक्सेलरेशन इज नॉट फंडामेंटल, वो इन्हीं से बनेगा। ठीक, टेम्परेचर। फिफ्थ, मोल, MOLE, मोल, जो केमिस्ट्री में यूज होता है ज्यादातर, पार्टिकल नंबर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इसको भी कहा जाता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, पार्टिकल्स। उसमें नंबर ऑफ 1 मोल एवोगाड्रो नंबर के साथ कनेक्टेड है, लेकिन यहां पर वो डिस्कशन नहीं है। वहां डिस्कशन ये है कि मोल इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सिक्स्थ, जैसे we receive light from certain converters, how to measure luminous intensity?
ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है एनर्जी ऑफ लाइट को कैसे हम मेजर करेंगे? कैंडेला, CANDELA, कैंडेला, इट इज ऑल्सो CD लिखा जाता है इसका सिंबल. दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजरमेंट. अगर लाइट आप रिसीव करोगे तो किस में मेजर करोगे? कैंडेला में, CD, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. डेफिनेशन आगे जाकर के अच्छी तरह से हम बताएंगे. 7. Now, when we go to this, what you call as current electricity, वहां करंट, वहां वोल्टेज नहीं, चार्ज नहीं, वहां करंट इज कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. करंट, उसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वहां कंसिडर करते हैं. तो सो करंट एम्पियर लिखा जाता है. दिस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल फिजिकल. अब जरा देखो, मैं आई वॉन्ट टू दिस समराइज दिस. Everything I want to summarize. A physical quantity is one which can be measured and put in numbers. Physical quantities can be classified into two groups: scalar physical quantity and vector physical quantity. Scalar physical quantity is one which has only magnitude and no direction, and it follows scalar algebra, which you already know. आपने वो किया है मैथमेटिक्स में, ब्रैकेट क्लोज करके, या फिजिक्स में भी किया होगा, क्योंकि वहाँ वन डायमेंशनल फिजिक्स है, वो स्केलर ही लिया जाता है. Second category is vector physical quantities. Vector physical quantities are those which have both magnitude, direction and follow vector algebraic rules. वो vector algebraic rules आगे जाकर आपको vectors पे पढ़ने हैं. अच्छा, now there are fundamental physical quantities on which the whole building of physics is built up, and these fundamental physical quantities are mass, length, time, luminous intensity, candela, current, temperature and mole. तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज को बुनियाद बनाकर हम अब आगे वाले फिजिकल क्वांटिटीज को देखेंगे. जैसे वेलोसिटी है, दैट्स अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. अब इसी से डिराइव होगा. वेलोसिटी में इन्हीं 7 क्वांटिटीज का कुछ ना कुछ होगा. जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स, इसमें अर्थ, द सन, द स्टार्स, द गैलेक्सीज, एनीथिंग, एवरीथिंग इज देयर. लेकिन अगर देखा जाए, एवरीथिंग इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. कोई भी एलिमेंट, पानी ले लो, वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन इज 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग. Oxygen is 8 protons and 8 electrons and 8 neutrons. मतलब एलिमेंट्री लेवल पर हम जो मटेरियल है वो फंडामेंटल है, वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से सारा यूनिवर्स बना हुआ है. और भी कुछ अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स है तो है, वो मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 11th क्लास का जो लेक्चर है इसमें ऐसी ही बात की जाती है कि होल यूनिवर्स इज मेड ऑफ a basic stuff. The basic stuff is electron, proton and neutron. You have a glass of water, you have your body, you have your clothes, you have anything, everything around you that is made of electron, proton and neutron. Even humans at the elementary level, आप कहेंगे सेल का बना है. Cell is made of amino acids. Amino acids is made of long chain of molecules. Molecule again atoms. Atoms again electron, proton and neutron. तो जैसे यूनिवर्स में अब सारे जो चीजें हैं वो किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, एटम से. इसी तरह से जो सारा फिजिक्स अब है वो इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज से बिल्डअप होगा. सो दिस वाज द लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस डायमेंशंस. ये आगे चलता रहेगा एंड दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स विल लीड यू टू द एंट्रेंस लेवल, 11th, 12th एंड एंट्रेंस. एंड इफ यू कंटिन्यूसली वॉच दिस लेक्चर्स, आपका एंट्रेंस इजी हो जाएगा. और मैं आपको फिर से बताता हूँ, जस्ट राइट योर, गिव अस योर phone numbers on this what you call is comment section, so that we can make a group, your group, so that you can receive notes, you can receive assignments, you can receive these tests, so that you continuously remain connected with Tantresar physics classes, so that you can be benefited over a period of 3 years. मैं फिर से बताता हूँ,
so that you can be benefited. Thank you, and tomorrow's lecture will be again units and dimensions. And don't forget to subscribe to my channel, Pathways of Physics class. Thank you.